मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। संस्कारों की और व्यक्ति के जीवन में जब संस्कार आ जाते हैं तो संत महंत कहते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वह कभी संस्कार विहीन नहीं हो सकता। कहते हैं पूत के लक्षण पालने में होते हैं, यानी उसके लक्षण दिख जाते हैं। विगत दिनों पहले मैंने एक चर्चा करी थी सेठ हुक्मचंद कासलीवाल की। वह चर्चा पूरी नहीं हुई थी कि बिलाला जी अपने हुक्मचंद जी कासलीवाल जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में एक बालिका उन्हें दिखी, जो बालिका एक गेहूं के ढेर में एक डंडा लगा हुआ था, ऊपर एक छोटा सा तिरपाल लगा था, बिटिया लेटे थे। सेठ जी ने उस पर देखा और जैसे सेठ जी ने उसके पैरों को देखा, उनके मन में आया कि ये बिटिया से अगर मेरे राजकुमार का पाणी ग्रहण हो जाए तो कितना अच्छा होगा। देखना, जो गुणों की पहचान करता है, जो जानता है, वो कभी चमड़ी और दमड़ी को नहीं देखता। एक साधारण परिवार गेहूं बेचने वाला कितना गेहूं 50-100 किलो गेहूं दिन भर में बेच लेता। उस बिटिया को देखकर इतना बड़ा सेठ जिसका आधा इंदौर था और अपने बेटे राजकुमार के लिए उस बिटिया को चाह रहा है। और जैसे ही वो अपने रिश्तेदारों के यहां गए और अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि रास्ते में बाजार में एक बिटिया ब्लाउज और गरारा पहने लेटी थी, उसके पैरों को मैंने देखा कि वह बिटिया अपने राजकुमार के लिए ठीक रहेगी। रिश्तेदार कहते, क्या बात करते हो सेठ जी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। एक साधारण आदमी एक बोरा गेहूं भी दिन भर में नहीं बेच पाता। सेठ जी कहते, ये सब बातें मत करो, तुम तो ये बताओ वो जैन हैं तो उनको बुलवाओ। बोले जैन तो हैं, वो भी बिलाला है, तो बोले बुलाओ। सेठ जी ने अपने बिलाला सेठ ने अपने किसी नौकर से कहा कि जाओ वो बिलाला परिवार का व्यक्ति जो है उसे बुला करके लाओ। उसको कहा कि आपको हुक्मचंद कासलीवाल इंदौर के सेठ बुला रहे हैं। अपन यहीं से सुधा सागर जी महाराज के चले गए थे जब इनकी कंपन शुरू हो गई थी, 3-4 दिन पहले की बात है। तो वह व्यक्ति भी कांपने लगा कि इतना नगर सेठ, इंदौर का सेठ मुझे बुला रहा है, कोई अपराध तो नहीं हो गया मुझसे। उन्होंने कहा कि चलो बिलाला जी के घर पर सेठ जी बैठे हुए हैं, हुक्मचंद कासलीवाल, बड़े ख्याति प्राप्त थे अपने समय में। जैसे मूलचंद सोनी अजमेर के, आधा अजमेर उनका था तो हुक्मचंद कासलीवाल का आधा इंदौर था। दोनों ख्याति प्राप्त थे, जिन्होंने आज भी ख्याति प्राप्त की। सोनी परिवार ने 1825 में जब शिलान्यास कराया नसिया का, सदासुखदास जी पंडित जी के सानिध्य में, और 25 साल में वह नसिया बनी। 1851 में उसका एक विशाल पंचकल्याणक हुआ। सारे भारत की क्रीम और श्रेष्ठी वहां उपस्थित हुए थे। ऐसी वह सोनी नसिया आज भी पूरे विश्व में विख्यात है। अब तो और उन्होंने जो 225 कमल पेटी में बंद थे वो भी व्यवस्थित जमा दिए गए। बहुत अच्छा, अभी वो फोटो दिखा रहे थे, आए थे उनके पोते भक्तचंद सोनी के पोते, तो वो फेमस थे ऐसे ही इंदौर के सेठ। जब वो बेचारा छोटा सा व्यापारी, कम अमीर,
एक इतने बड़े अमीर के पास जा रहा था तो वो थर थर कांप रहा था कि ना जाने कौन सा अपराध मुझसे हो गया। और सेठ जी को कहा कि ये है वो बिलाला जी की बेटी, उनके पिताजी हैं। सेठ जी अपनी गद्दी से उतरे और उसका हाथ पकड़ के कहते, आओ बिलाला जी मेरे साथ बैठो। देखना कितना प्रेम और कितना वात्सल्य। एक प्राणी को देखकर, एक इंसान को देखकर हमें जागृत होना चाहिए। एक साधर्मी के प्रति इतना प्रेम वात्सल्य उमड़ना चाहिए। और सेठ जी ने उसे अपने पास बिठाया, मगर वो बेचारे की दशा ऐसी अंदर से हो रही थी जैसे एक ऑटो रिक्शे में बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं और ड्राइवर के लिए एक ही हिप्स रखने की जगह होती है, वो भी लटका रहता है और फिर भी गाड़ी चलाता रहता है। ऐसे ही ये बिलाला कासलीवाल जी की गद्दी पर बैठे तो थे, मगर एक हिप्स इनका नीचे उतरा था और लग रहा था कि नीचे और खिसक जाएंगे, इतने भयभीत थे। मगर सेठ जी बार बार पकड़ करके अपने तरफ खींच रहे थे और बड़े प्यार और आत्मीयता भाव से कहते हैं, बिलाला जी अपने कुर्ते की झोली फैलाकर तुम्हारी बिटिया की मैं अपने बेटे के लिए भीख मांगता हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आधे इंदौर का सेठ हुकमचंद कासलीवाल, जिसकी मध्य प्रदेश में तू बोलती थी, क्योंकि उसे एक गुणवान कन्या मिल गई, एक चरित्रवान कन्या मिल गई, एक पवित्र कैरेक्टर को धारण करने वाली बिटिया मिल गई। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो जानते हैं कि ये पैसा तो हाथ का मैल है, ये चमड़ी और दमड़ी तो पुण्य की दासी है, मगर ऐसी प्यारी संस्कारवान बिटिया मिलना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। बिलाला जी तो घबरा गए, बोले सेठ जी क्या बात कर रहे हो? मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। बिलाला जी कहते हैं, आदमी छोटे बड़े नहीं होते हैं, छोटे बड़े आदमी नहीं होते हैं, छोटा बड़ा मन होता है, छोटा बड़ा सोच होता है। इसलिए आप चिंता न करें, आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, आप अपने घर में सलाई कर लें। मेरे राजकुमार को तो आपने देखा ही होगा, और सेठ जी का बेटा तो हो गई। वो बेचारा बहुत डर गया। सेठ जी ने कहा, बैठो बैठो नाश्ता करो। इतने बड़े सेठ के साथ एक छोटा सा आदमी नाश्ता करे, कैसा लग रहा होगा एक दोस्त से कल्पना करना। आज अपन वर्तमान में अशोक पाटनी को ले लें, और अशोक पाटनी के साथ आगरा का एक बहुत कम अमीर व्यक्ति बैठ करके अगर उनके साथ भोजन या नाश्ता करे तो उसको कैसा अटपटा सा लगेगा। कहीं मैं एक स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं कुछ ऐसा अटपटा तो नहीं देख रहा हूं। मगर जब बड़ों का प्यार वात्सल्य होता है तो वो अटपटापन भी खत्म हो जाता है। अशोक जी जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, सारे कर्मचारी, भाई साहब जय जिनेन्द्र, भाई साहब वो भी रिप्लाई में जय जिनेन्द्र करते हैं। कितना आह्लाद आता होगा उनको कि हम एक छोटे से लोग, इतना बड़ा सेठ हमें जय जिनेन्द्र रिप्लाई में दे रहा, और हम कितने अहंकार में डूब जाते हैं। 2 सहेलियां कभी अहंकार में इतनी डूब जाती हैं, अगर दूसरी सहेली उससे कुछ कहना, चुप है फालतू पटपट मत किया कर, अरे वो तो इतने अच्छे से बोल रही है, फिर तू रिप्लाई में ये क्यों कह रही है? नहीं, वो अपने आप को ज्यादा समझती है। अरे आप ज्यादा समझ रहे हैं कि वो समझ रही है? मगर हमें ईगो टकरा जाता है। तो वह सेठ जी ने जब 2 दिन का समय दिया, बेचारा अपनी दुकान में बोरी में सब गेहूं भरा, बोरा सिला, ठेले पे रखा और अपने घर की ओर चला गया। उस दिन एक दाना भी नहीं बिका, कुछ चिड़ियां और जरूर खा गई होंगी। चला गया और घर जाकर के अपनी धर्मपत्नी से कहता है, सुनो, सुन रही हो? हाँ हाँ बोलो। अरे अपनी जो ये प्रेम बाई है ना, हाँ क्या किया इसने? नहीं किया कुछ नहीं, हुकमचंद जी कासलीवाल अपने राजकुमार के लिए इसका हाथ मांग रहे हैं और कुर्ते का झोली फैला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
स्वप्न तो नहीं देख रही हो? श्रीमतियां ऐसी डांटती हैं बेचारे पति को, बहुत सीधे होते हैं पति तो, ऐसी डांट, दिमाग खराब, उनके तो करो तुम ब्याह, देख तो लो अपनी कुवत। सेठ जी हैं वे इंदौर के, वो कहता नहीं नहीं उन्हें बुलाया था उन्होंने, उनके रिश्तेदार जो बिलाला जी हैं उनके यहां में गया था और सारी बातचीत हुई है, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। कैसे करोगे? अपने उनको पानी पिलाने की ताकत नहीं है, उनके बाराती इतने आएंगे कि अपन उनको पानी नहीं पिला पाएंगे। आपको मालूम है जब उनकी बेटी की शादी अजमेर हुई थी सोनी परिवार में, भागचंद सोनी से 18 दिन बारात रुकी थी। क्या तुम 18 घंटे बारात रोक लोगे? सुन रहे हो? भागचंद सोनी की बारात 18 दिन रुकी थी इंदौर के अंदर, सारे स्कूल धर्मशालाएं सब बुक थी, पूरी की पूरी ट्रेन अजमेर से गई थी और इतनी वो टमटम गाड़ियां चलती थी पहले, विदेशी गाड़ियां, वो ऐसा सा मुंह रहता था, इधर जगह होती थी और पीछे वो ऐसी टमटम गाड़ियां कितनी गई थी। फ्रांस के राजा भी आए थे उनके शादी में, बहुत सारे विदेशी राजा महाराजा भागचंद सोनी के बारात में आए थे। तो उनकी श्रीमती कहती है ध्यान है तुम्हें? पूछो किसी बुजुर्गों से कि भागचंद सोनी की बारात में कितने लोग आए थे और सारा इंदौर बुक हो गया था। हल्ला मत करो और उनसे जय जिनेंद्र करो और कहना ये हम नहीं कर सकते। अच्छा और सोच लो। क्या सोचना है? आप कैसी बच्चों जैसे बातें कर रहे हो? सुबह उठते हैं, एक ही दिल में दिमाग में घूम रही बात की क्या जवाब दें। बहुत हिम्मत करके दोनों पति पत्नी ने सलाई की प्रेम बाई से, प्रेम भाई, हाँ मां, क्या राजकुमार से शादी करोगे? मां ये बात मुझसे मत पूछो, तुम्हारे को जो करना है तुम भिखारी से मेरी शादी कर दो तो, राजकुमार से कर दो तो, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे माता पिता कभी मेरे विरोध में और मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए हे मां, ये बात मुझसे मत करो, तुम्हें जहां करना है करो और नहीं करना है तो मत करो, मगर आज के बाद मुझसे ये बात मत पूछना। सुनो ही हो बेटियों, एक चरित्रवान बिटिया के परिणाम देखना, अभी तो और हम आगे बताएंगे। और वह दोनों पति पत्नी अंत में निर्णय लेते हैं कि ठीक है, जब सेठ जी ने खुद चला करके ये बात अपने सामने रखी है तो उनकी भावना की तोहिन नहीं होना चाहिए। उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर लेना कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम दहेज नहीं दे सकते, मगर देहज दे सकते। समझ रहे हो? हम दहेज नहीं दे सकते, मगर अपनी देह से उत्पन्न जो देहज है वो जरूर आपको दे सकते हैं। सेठ जी ने बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया और कहा, मुनीम जी, प्रेम बाई के नाम पर 1000 गांठ कपड़े की खरीद लो। प्रेम बाई के नाम पर 1000 कपड़े की गांठ खरीद लो। उस समय 27 रुपए की एक गांठ कपड़े की आती थी, 27 रुपीज। और 2 महीने में अचानक क्या हुआ, कपड़े का रेट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 58 रुपए की गांठ बिकी। कितने की खरीदी थी? 27 की, और 58 में बिकी। कितना फायदा? 31,000 रुपए का। 31,000 रुपए का फायदा। बिलाला जी को बुलाया गया और कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को व्यापार करवाया था, उसमें जो 31,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, ये आप पकड़िए। कब की बात है? बहुत पुरानी बात, सन मुझे याद नहीं है, मगर जो कह रहा हूं वो सत्य है। और कहा कि कुछ नहीं करना, बस हमारे बारातियों को एक टाइम का भोजन और विदाई में गोल सुपारी आती है
पाउडर लगी हुई एक सुपारी आती है, एक एक अंजलि भर करके वो विदाई में सुपारी दे देना, बस हमारा सम्मान हो गया। फिर हम अपने रिसेप्शन हम करेंगे अपनी बिटिया रूपी बहू का, तुम्हें तो कुछ नहीं करना। और शादी का शुभ मुहूर्त निकला और बड़े धूमधाम से शादी हुई, बहुत धूमधाम से। और सेठ जी ने सम्मान के साथ बारात लेकर के आए, वो बारात सम्मान से गई, एक एक अंजलि सुपारी दी गई। और फिर आलीशान तरीके से रिसेप्शन हुआ और प्रेम बाई के 5 बेटे हुए। ये सब सेठ जी ने पहले कह दिया था। तो ऐसे गुणवान और चरित्रवान बिटिया के लक्षण पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। 2 अर्थ है पालने के, एक तो वो झूला पालना, और दूसरा उसके जीवन को यापन करने के समय उस बिटिया के लक्षण दिखते हैं। उसकी चलने उठने बैठने बोलने और देखने के नजरिए से उस व्यक्ति के कैरेक्टर को जाना जाता है। पैरों में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। पैरों को देख करके पहचाना जाता है। जिस नारी के पैर अगर ऐसे चलते हैं तिरछे, वो बहुत खर्चीली होती है, और जिस पुरुष के पैर ऐसे चलते हैं वो बहुत धनवान होता है। समझना, जिसके हथेली पर तिल होता है सीधे हाथ पे पुरुषों के, वो धनवान होता है। उल्टे हाथ में होता तो खर्चीला होता है, और जिसके पेट में तिल होता है वो खबोड़ा होता है। उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने में बड़ा मन लगेगा, टटोल लेना अपने अपने घर जाकर के। तो ऐसे इनका बहुत लक्षण होते हैं। इसके 2 भाग करें, सीधे हाथ पर जितने भी तिल लहसुन भौरा आदि होंगे वो पुरुषों को शुभ होंगे, और उल्टे हाथ के तरफ सब माताओं बहनों को शुभ होते हैं। तो ये कभी कभी किसी की नाक के ऊपर एक तिल होता है बिल्कुल सेंटर पे, बहुत गुस्सेल होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, कहते हैं ना इसकी नाक पे गुस्सा है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण पैरों में भी होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। तो ऐसे अगर संस्कारवान बिटिया कहीं मिल जाए तो फौरन बेटे का पाणी ग्रहण कर देना। ऐसी वह सेठ जी ने अपनी बेटे का पाणी ग्रहण किया, और ऐसे ही हमारी सुबंधु, याद आ गया, गुणपाल की बिटिया, धनश्री की बिटिया, ऐसे ही संस्कारवान हैं, गुणवान हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग की कोई अप्सरा उतर करके आई हो। और वह अपनी सहेलियों के साथ सावन के महीने में झूला झूल रही थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देव।